गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास नंबर 4 में हम लोगों ने एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे। एक बार इसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी बिजनेस में पार्टनरशिप फॉर्म में बदलाव होता है ड्यू टू चेंज इन PSR, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो उस समय एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट किया जाता है। तो इन सब कामों में खर्चा होता है। अब ये देखना है कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन जो भी खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन बियर करेगा। तो ये चीजें एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय फर्म है या बॉन्ड बाय पार्टनर है। अगर बॉन्ड बाय फर्म है यानी वो सारा खर्चा फर्म बियर करेगी, तो अब हमें चेक करना है कि फॉर द टाइम बीइंग पेड बाय फर्म है या पेड बाय पार्टनर है। अगर बॉन्ड बाय फर्म है तो नेचुरली वो खर्चा रिवैल्यूएशन फर्म के रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। तो बॉन्ड बाय फर्म में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, इस केस में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। अगर फर्म पे कर रही है तो फर्म से कैश जा रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर बॉन्ड बाय फर्म है बट पेड बाय पार्टनर है, फर्म ने बियर करना है तो रिवैल्यूएशन में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल किसी पार्टनर ने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो फर्म को वो अमाउंट पार्टनर को देना है, तो फर्म की लायबिलिटी है, क्रेडिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर पे कर रहा है इसका खर्चा उसको क्रेडिट कर देंगे। फिर से याद रखेंगे, बॉन्ड बाय फर्म में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज फर्म का खर्चा है, पे कर रही है फर्म खुद तो टू कैश। अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसके नाम से आ जाएगा। अगर कोई खर्चा एग्रीमेंट के हिसाब से बॉन्ड बाय पार्टनर है, पार्टनर कहता है कि ये खर्चा मैं बियर करूंगा, तो ऑब्वियसली वो खर्चा फर्म की बुक्स में नहीं आना चाहिए। ठीक है, बॉन्ड बाय पार्टनर है तो अब यहाँ ये देखना है कि बॉन्ड बाय पार्टनर है तो पेड बाय पार्टनर है, तो इसकी बुक्स में कोई एंट्री ही नहीं होगी क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा है। बट समटाइम व्हाट हैपन, बॉन्ड बाय पार्टनर है बट पेड बाय फर्म, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पार्टनर के पास पैसे नहीं हो या फॉर द टाइम बिंग फर्म ने पे कर दिया, लेकिन ये खर्चा उठाना किसने था, पार्टनर ने। तो फर्म अपनी बुक्स में ये अमाउंट पार्टनर से ले लेगी, तो पार्टनर को डेबिट करेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है। तो इस तरह से हमें 1, 2, 3, 4 सिचुएशंस हो सकती हैं। चारों में से किसी भी तरह से रिकॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय ये आपका डेबिट यानी लॉसेस की साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है प्रॉफिट्स की। सारे डेबिट लॉसेस जो है यहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट्स इधर लिखेंगे। तो नेट रिजल्ट अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो आंसर इधर निकलेगा। तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा बिकॉज क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। इट मस्ट बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल XYZ के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इन सब से रिलेटेड जनरल एंट्रीज मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दी थी। अब आता है कि लास्ट में ट्रांसफर ऑफ बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने अभी देखा उसका जो बैलेंस है उसको ट्रांसफर करना है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो गेन है यानी प्रॉफिट हो रहा है आपको, यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉफिट हो सकता है, आपका प्रॉफिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ये आप सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट लिखना है या करंट अकाउंट लिखना है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो लॉस है, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपको जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। आपको जनरल एंट्रीज इसलिए बताई जा रही हैं बेटा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को नहीं आता, डायरेक्ट जनरल एंट्रीज करने को आती हैं, तो आपको उस सिचुएशन में जनरल एंट्रीज ही करनी होंगी। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लूंगी जिसमें आपको ये बताऊंगी कि किसी भी क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, लैंग्वेज कितनी तरह से डिफर हो सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं, बुक
बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ₹1,00,000। किसी पार्टनरशिप फर्म की प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख दिखा रही है। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन additional information may be asked in the following ways। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है या एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट का केस है या डेथ का कोई भी केस है, तो आपको किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट है आपका, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय मतलब से ₹20,000। इसका मतलब आपकी ये जो प्लांट है वो 20,000 से डेप्रिसिएट हो गया, यानी कम हो गया। तो इस सिचुएशन में कितने का लॉस हुआ? 20,000 का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय में आएगा, बाय प्लांट एंड मशीनरी 20,000। दूसरा, इसी क्वेश्चन को, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड, यहाँ डेप्रिसिएटेड वर्ड आया, यहाँ डिक्रीज्ड वर्ड आया, बाय 20%। 20% से डिक्रीज हुआ, तो 1 लाख का 20% 20,000, सेम 20,000 से वैल्यू कम आ गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय प्लांट एंड मशीनरी 20,000। ये लैंग्वेज अलग हो गई। थर्ड आता है, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड टू ₹80,000, यानी प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो कम हो गई। अब यहाँ पर बाय वर्ड नहीं लिखा, यहाँ लिखा टू का मतलब है तक, यानी ये वैल्यू कम होकर 80,000 तक पहुंच गई। इसका मतलब कितने से कम हुई? 20,000 से। देखो इनमें भी सेम आंसर आ रहा है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज डिफर हो रही है। अगेन, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड, टू लिखा हो या अप टू लिखा हो, ₹80,000, यानी अब उसकी वैल्यू 80,000 है। तो अंडरस्टूड है। आपकी पहले वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख से कम होकर कितने तक हो गई? 80,000। तो कितने से नुकसान हो, लॉस हो गया? 20,000। तो ये 20,000 हम रिवैल्यूएशन के बाय वाली साइड में दिखाएंगे। ये 3 तरह का हो गया। और देखिए, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड टू या अप टू 80%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होकर 80% तक हो गई, यानी 1 लाख का 80% 80,000 हो गया, तो कम होकर 80,000 तक हो गई। तो कितने से लॉस हुआ? 20,000 से लॉस हुआ। ठीक है। अगला पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यू एट ₹80,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 80,000 है। सिंपल, इसका मतलब 20,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है। नेक्स्ट आता है, प्लांट एंड मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय ₹20,000, यानी जो प्लांट एंड मशीनरी है बुक में उसकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा लिखी गई है, यानी ओरिजिनली उसकी वैल्यू 80,000 होनी चाहिए, तो आपने ज्यादा लिखी है, क्योंकि आपकी बुक्स तो 1 लाख बता रही हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि वो बुक्स में कितने से दिखाया है? 1 लाख से। इट मीन्स वो ओवर वैल्यूड है, उसकी वैल्यू 20,000 से कम करनी है, तो बुक्स में उसकी वैल्यू 80,000 होनी चाहिए थी। अब आपको यहाँ 20,000 का लॉस हो गया, जिसे आप कहाँ दिखाएंगे? बाय वाली साइड में। ठीक है। इसी सेम सब में 20,000 का ही आ रहा है लॉस। प्लांट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जिसे आपको समझना है। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकली दिमाग से सोचना है आपको। प्लांट एंड मशीनरी इज ओवर वैल्यूड। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड है बाय 25%। 25% से, यानी बुक में जो वैल्यू लिखी है वो 25% से ऐड करके दिखाई गई है। तो ऐसे में ये करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ लिखा भी है। माना कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू है x प्लस x का 25%, x का 25% ओवर वैल्यूड है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1 लाख है। तो x, इसको सॉल्व करेंगे तो x/4 आ गया। x प्लस x/4 इज इक्वल टू 1 लाख। इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर आप इसको करेंगे तो 4 है, 5x/4 आता है। तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू
पहले इसको सॉल्व करना, फिर x इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 80,000। इसका मतलब है उसकी ओरिजिनल वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की 80,000 है, जो ओवर वैल्यूड करके 1 लाख लिखी है। अब यहाँ पर लैंग्वेज क्वेश्चन की अलग है, आंसर सेम है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। अगर ओवर वैल्यूड अमाउंट में दिया होता तो हम डायरेक्ट माइनस कर लेते, लेकिन यहाँ ओवर वैल्यूड परसेंटेज में गिवन है, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू को x मानना पड़ेगा। तो इसी तरह से क्वेश्चंस किसी भी एसेट को लेकर पूछे जा सकते हैं, तो आपको लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। यहाँ पर मैंने ये केसेस लिए हैं